हेलो एंड वेलकम टू सिटीजन साइंस। यहाँ लॉ की दुनिया को हम बनाते हैं सिंपल और इंटरेस्टिंग। चाहे जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी हो या जनरल क्यूरियोसिटी, सब कुछ मिलेगा इजी इंग्लिश में। लैंडमार्क केसेस, डेली लाइफ के लॉज, करियर टिप्स, सब कुछ एक ही जगह। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं हूँ वैशाली गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट के बारे में, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इन इंडिया। ये टॉपिक जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच के रिलेशन को डिफाइन करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, अपना अपना काम इंडिपेंडेंटली करें। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का मतलब है सेंटर्स एंड स्टेट्स के बीच में पावर्स को क्लियरली डिवाइड करना, जैसे कि फेडरल स्ट्रक्चर में होता है। इंडिया में ये दोनों ही कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू स्टैब्लिश किए गए हैं, लेकिन विद अ बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स की। इसके मेन थ्री पार्ट्स हैं। लेजिस्लेचर जो लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव उन लॉज को इम्प्लीमेंट करता है और जुडिशरी उन लॉज को इंटरप्रेट करता है। ये कॉन्सेप्ट पावर को मिसयूज होने से रोकता है और एक डेमोक्रेटिक बैलेंस बनाए रखता है। इंडिया एक फेडरल कंट्री है, इसलिए पावर सेंटर और स्टेट्स के बीच डिवाइड की गई है। ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के थ्रू होती है, जिसमें 3 लिस्ट है। जैसे कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स आते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर, पुलिस और पब्लिक हेल्थ अफेयर्स आते हैं स्टेट लिस्ट में, और क्रिमिनल लॉज आते हैं हमारे कॉर्पोरेट लिस्ट में। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो यूनियन लॉ ही प्रिवेल करता है। अब बात करते हैं लैंडमार्क जजमेंट्स की। इसमें सबसे पहला नाम आता है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का। इस केस ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को स्टैब्लिश किया, जिसमें ये कहा गया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकता है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकता। सेपरेशन ऑफ पावर्स उसका एक एसेंशियल फीचर माना गया। नेक्स्ट केस आता है हमारा मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। ये केस आर्टिकल 21 के अंदर पर्सनल लिबर्टी का स्कोप ब्रॉडन करता है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूटिव एक्शन आर्बिट्ररी नहीं हो सकता और जुडिशरी रिव्यू का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्लियर एग्जाम्पल मिलता है, जुडिशरी हमेशा चेक ऑन करती है एग्जीक्यूटिव पर। अब एक और रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं जजेस के अपॉइंटमेंट का। आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जजेस अपॉइंट करता है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में कॉलेजियम सिस्टम फॉलो होता है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये डिसाइड हुआ कि जुडिशरी का प्राइमेसी होगा जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में। इससे जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी इंश्योर होती है। एक और एग्जांपल लेते हैं एग्जीक्यूटिव के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स में। आर्टिकल 123 के तहत अगर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में सेशन में नहीं होता तब ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, लेकिन कई बार इसका मिसयूज होता है, जैसे आरसी पॉटियल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में डिस्कस किया गया। ये फिर से दिखाता है कि अगर चेक्स एंड बैलेंसेस ना हो तो पावर का मिसयूज हो सकता है। आज भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जुडिशियल ओवररीच एंड मिसयूज ऑफ ऑर्डिनेंसेस। मिनरल मिल्स के केस में क्लैरिफाई किया गया कि पार्लियामेंट अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकता और जुडिशरी भी अपने लिमिट्स में रहकर ही काम करे। तो फाइनली बात यह है कि इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर्स एक रिजिड डॉक्ट्रिन नहीं, बल्कि एक फंक्शनल कॉन्सेप्ट है, जहाँ कोलैबोरेशन भी होती है और चेक्स एंड बैलेंसेस भी होता है। केस लॉ और एग्जाम्पल से क्लियर होता है कि जब तक बैलेंस बना रहे, डेमोक्रेसी स्ट्रांग रहेगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपका फेवरेट केस लॉ कौन सा है। बाय बाय।